Good evening to all. Myself मिताली खंडेलवाल. I will be teaching you biology. तो बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में हम बॉडी मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे, तो ये बॉडी मूवमेंट का लेक्चर नंबर 2 है. लेक्चर 1 में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे बेटा? व्हाट इज मूवमेंट, व्हाट इज लोकोमोशन. तो मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है. तो मूवमेंट आप लोगों के दो तरीके के होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था. वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, दो तरीके के हमने मूवमेंट डिस्कस किए थे, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. उसके अलावा हमने लोकोमोशन में देखा था कि लोकोमोटरी ऑर्गन यूज में आते हैं. ठीक है, क्या यूज में आएंगे लोकोमोशन के अंदर? लोकोमोटरी ऑर्गन. तो लोकोमोटरी ऑर्गन जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है बेटा उनके अंदर अलग मिलते हैं और जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अलग मिलेंगे. एडवांस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. और जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है बेटा, देखो एडवांस हो गए एक, तो एक हो गए प्रिमिटिव. ठीक है, प्रिमिटिव में क्या आ जाएगा आपका? बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई. ठीक है, कुछ कुछ टाइप की जो फंजाई होती है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगी. आपके अमीबा, पैरामीशियम, ये इसके अंदर आ जाएगा, पैरामीशियम और यूग्लिना. ठीक है, तो हमने अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना का डायग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर के अंदर. अमीबा के अंदर सूडोपोडिया मिलते हैं, पैरामीशियम के अंदर सीलिया मिलेगा और यूग्लिना के अंदर सीलिया एंड फ्लैजिला. बहुत स्ट्रक्चर मिलेगी. किसके लिए बेटा? लोकोमोशन के लिए. ठीक है, तो अब हम आज बात करने हैं बेटा एडवांस ऑर्गेनिज्म की, जो कि हम लोग हैं, जैसे कि फिश हो गए, अर्थवॉर्म हो गए. ठीक है, वो सब क्या है बेटा? एडवांस ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, हमें आज उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा फिश. ठीक है, तो फिश के बारे में आप लोगों को सबको थोड़ा पता होगा कि फिश एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, क्या है बेटा? फिश एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. सबसे पहली बात तो ये अपना पूरा लाइफ साइकिल कहाँ पे कंप्लीट करती है? वाटर के अंदर कंप्लीट करती है. एक्वेटिक का मतलब क्या हो गया बेटा? पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म. ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेटा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. एक्वा का मतलब क्या होता है बेटा? वाटर ही तो होता है ना. ठीक है, तो फिश में ये फीचर्स मिलेंगे भैया. और उसके अलावा एक और फीचर, स्ट्रीमलाइन बॉडी. ठीक है, मतलब उसको एक्वेटिक मीडियम में लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी या उसका बॉडी का शेप किस तरीके से डिजाइन है एक्वेटिक मीडियम में सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, तो इनका सेकंड पॉइंट है, इनकी जो बॉडी होती है ना स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइंड बॉडी. अब देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होगा बेटा कि उसके जो फिश के जो बोथ एंड है बॉडी के वो पॉइंटेड होते हैं और वो बीच में से ब्रॉड होती है. क्या होगी? मिड में से ब्रॉड और साइड से पॉइंटेड. इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर होगी उसकी. ठीक है, मिड में से ब्रॉड होगी और यहाँ से पॉइंटेड है. चलो, इसी को बोला जाता है बेटा स्ट्रीमलाइन बॉडी. तो इससे क्या हेल्प होगा उसको बेटा? इससे उसको स्विमिंग करने में हेल्प होगा. ठीक है, वाटर को रिमूव करने में हेल्प होगा स्विमिंग के टाइम पे. थर्ड पॉइंट है बेटा टेल एंड फिन प्रेजेंट फॉर मूवमेंट. अब देखो टेल और फिन प्रेजेंट होगी, उसका मतलब क्या है कि टेल तो सबको पता है. ठीक है, टेल फिश के अंदर होगी. फिन्स क्या होते हैं बेटा? फिन्स क्या होंगे? जैसे बोट होती है, बोट में पैडल होता है उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए, वैसे ही फिश की बॉडी के अंदर जो पैडल है वो है फिन. ठीक है, फिन क्या होते हैं बेटा? वो इसकी बॉडी के ऊपर लगे होते हैं, ऐसे जैसे पैडल होता है बोट में वैसे ही वर्क करते हैं फिन. तो फिन क्या होंगे? फ्लैट अपेंडेजेस होंगे.
फ्लैट अपेंडेजेस होंगे प्रेजेंट ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी के वेरियस पार्ट पे प्रेजेंट होंगे, पैडल की तरफ वर्क करेंगे, इसको स्विमिंग में हेल्प करेंगे। बेटा फिन्स दो टाइप के होते हैं, एक तो पेयर होंगे और एक अनपेयर होंगे, ठीक है। जो पेयर में होते हैं वो क्या काम करेंगे और जो अनपेयर होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि जो पेयर है बेटा वो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं यानी कि स्विमिंग में हेल्प करेंगे, और जो अनपेयर है बेटा वो बैलेंस बनाने का काम करते हैं। इसका स्विमिंग के टाइम पे बैलेंस बनाने का काम कौन करेगा? अनपेयर फिन्स, ठीक है। चलो अब एक्चुअल में इसके अंदर मूवमेंट कैसा होता है। इसकी बॉडी में क्या होता है? बोन्स अटैच टू मसल्स। अभी बताएंगे कि मसल्स क्या होती है, अटैच टू मसल्स, ठीक है बेटा। इसकी जो फिश की बॉडी होती है बोन से भी बनी हो सकती है और कार्टिलेज से भी बनी हो सकती है। बोन हो या कार्टिलेज हो वो किससे अटैच होगी बेटा? मसल्स से अटैच होगी। और मसल्स क्या होती है बेटा? एक टाइप की सेल्स होती है जिनके पास पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की, यानी कि सिकुड़ने की और फैलने की पावर होती है उनके पास। जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो हमारी बॉडी में भी एक स्पेशल टाइप की सेल्स है मसल सेल्स, उनके पास पावर है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही हम लोग हमारा हाथ मूव कर पाते हैं, हमारे लिम्स मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स की वजह से होता है सब कुछ। चलो तो इनके अंदर क्या होगा बेटा? अब बोन्स मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, और मसल्स भी मूवमेंट में हेल्प करती है, दोनों मिलकर के मूवमेंट में हेल्प करेगी। चलो ठीक है, बॉडी ऑफ फिश एंड टेल, जो बॉडी है फिश की और जो टेल है वो दोनों कोऑर्डिनेट वे में वर्क करती है। वो क्या हो जाती है? कर्व हो जाती है। क्या हो गया? उनकी बॉडी के अंदर कर्व आ गया। किसकी वजह से बेटा? मसल्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ये इसकी बॉडी है फिश की, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जा रही है ये बेटा, ये बॉडी है, और ये किस डायरेक्शन में जा रही है? इस वाली डायरेक्शन में। और टेल जाएगी बेटा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कर्व हो गई इसकी बॉडी, कर्व हो गई ना, बॉडी ऑफ द फिश एंड टेल क्या हो गई? कर्व हो गई, ऐसे कर्व हो गई, ठीक है। सेकंड क्या होगा? कर्व होने की वजह से बॉडी उसकी क्या हो गई बेटा? ट्विस्ट हो गई, ट्विस्ट हो जाएगी एंड टर्न, ट्विस्ट हो गई। देखो ट्विस्ट ऐसे होता है, ट्विस्ट करना इसको बोलते हैं। तो इसकी बॉडी कैसे हो गई? ट्विस्ट, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और टेल इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी और आगे की तरफ टर्न करेगी। देखो ट्विस्ट होकर के आगे टर्न करेगी, तो इससे क्या होगा बेटा? इसका फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। देखो सबसे पहले बॉडी ऑफ फिश एंड जो टेल है वो मसल्स की वजह से कर्व हो गई, इस तरीके से कर्व हो गई, फिर उसकी वजह से बॉडी इनकी ट्विस्ट हो गई और टर्न हो गई, उससे क्या होगा? इनका फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। सेकंड वेव में क्या हो सकता है कि भैया बॉडी इधर जा सकती है और टेल इधर जा सकती है, तो बॉडी वापस से कर्व हो गई, तो इसको बोला जाता है मूवमेंट ऑफ द फिश। फिश के अंदर इस तरीके का मूवमेंट होगा। चलो बच्चों आज यहीं तक होगा इस लेक्चर के अंदर। इसके बाद हम लोग अर्थवॉर्म, स्नेल्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।